युवा उद्योजक आदरणीय प्रमोद रंगाटे साहेबांच्या वतीने बक्षीस आहे. मिडन ओव्हर जर संतोष नलावडे टाकेत असेल तर त्यासाठी प्राइज आहे 2000 आणि फलंदाजीच्या वेळेस जर कोणी ते लागोपाठचे 3 षटकार जर खेळले तर 2000चं प्राइज असणार आहे. संतोषला कोणी षटकार मारणार हां, संतोषला जर कोणी षटकार खेळला तर त्याला 2000 आहे आणि संतोषने मिडन ओव्हर टाकली तर संतोषला 2000चं प्राइज आहे. आता कमाई संतोष करणार की संतोषच्या विरोधात लढणाऱ्या फलंदाज करणारे ते आपल्याला पाहिजे. 2000चं प्राइज असेल. श्रीनिक ओसवाल आणि गणपतरावजी रंगाटे साहेब यांचं मनापासून स्वागत आहे. आणि रंगाटे साहेब त्याबरोबर ओसवाल साहेबांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रमोद रंगाटे साहेबांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी मंचावरती यायचे, व्यासपीठावरती यायचे अशी आपल्याला विनंती असणार आहे. या सगळे मान्यवर या स्टेजवरती. चला मॅच सुरू करा. बॅड लाईटचा अपील चालणार नाही. मेगा फायनल मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी सुरू होताना आपल्याला जी पाहायला मिळते. एका बाजूला निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहतोय मारुलचा संघ आहे आणि एका बाजूला दहिवडचा संघ आहे. आघाडीची जोडी अगदी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. एका बाजूला अमर गोरे, एका बाजूला अमोल डुबे आणि गोलंदाज संतोष नलावडे. 5 षटकांचा सामना आहे. कोरोनाच्या कालखंडामध्ये आपल्याला सोडून गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मी आपल्या सर्वांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्याबरोबर देशाचं रक्षण करत असताना जे जवान शहीद झालेत अशा व्यक्तींना, जवानांना आपल्या सर्वांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. ज्या जवळच्या व्यक्ती होत्या ज्यांना मात्र हे जग सोडावं लागलं अशा प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्यसेनेचे स्वर्गवासी भाईगुजर चषकाच्या माध्यमातून आमच्या तमाम कडसिकांच्या वतीने, त्याबरोबर नगरसेवक इंद्रजित गुजर कॅप्टन साहेब मित्र परिवाराच्या वतीने आणि ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने या सर्वांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. मेगा फायनल पहिला चेंडू संतोष तयार, समोरच्या बाजूला अमर तयार, बोल गणपती बाप्पा. आणि पहिला चेंडू इथे मेडाफला खेळला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती तिथे डायरेक्ट खिडकांचा प्रयत्न होता, तिथे एक सिंगल आली आणि पाहता पाहता दुसऱ्या फिकी खराब आहे. खूप गोंधळ गडबड मैदानाच्या आतमध्ये अगदी आपण पाहतोय. एक सिंगल आहे त्यांना आपल्याला पाहायला मिळाली. मेगा फायनल आहे. स्पर्धेमध्ये खेळलेले संघ आम्ही पाहिले तब्बल 21 संघ खेळले. 21 संघामधून 17 संघ स्पर्धेच्या बाहेर गेले आणि या स्पर्धेमध्ये 4 संघ बक्षीसवीरमध्ये पोहोचले. या 4 संघांमधून 2 संघ इथे मैदानाच्या आतमध्ये मेगा फायनलला जाताना पाहायला मिळत आहेत. संतोष नलावडे तयार, समोरच्या बाजूला अमोल डुबे. बिगिट केलाय, चेंडू मिड विकेटला पोहोचलाय, सरळ सीमारेषेच्या बाहेर आहे, खणखणीत षटकार आहे. चेरन संतोषला षटकार मारलाय. 2000 रुपये अमोल डुबेला मिळणार आहे. पप्पू मोडीगिरी रंगाटे साहेबांच्या माध्यमातून 2000चं प्राइज असणार आहे. धाबरका धावसंख्या 7, सामना 5 षटकांचा आहे. या दरम्यान चेंडू हवेत आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक जवळपास कोणतंच नसेल. वसीम अगदी दूर बनून चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न करतोय. एक सिंगल आहे त्याला पाहायला मिळेल आणि एका सिंगलच्या रूपाने धापलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. संघाची धावसंख्या 8. 8 वरती धापलक या ठिकाणी अगदी आपण पाहतोय. 30 तारखेला क्रिकेटच्या स्पर्धेला सुरुवात झाली. पाहता पाहता क्रिकेटच्या स्पर्धेचा अगदी अंतिम दिवस म्हणजे प्रश्नचिन्ह होतं. 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, कारण पाऊस कधीही केव्हाही पडू शकतो. या दरम्यान हा चेंडू भन्नाट वेगाचा होता अमरसाठी, परंतु तर नंतर अगदी आपण पाहिलं
हा चेंडू या दरम्यान आपण पाहतोय परत एकदा अतिशय सुरेख या दरम्यान जो टाकला गेला. कराड नगरीतला असणारे क्रिकेट अगदी आपण पाहतोय आणि नेहमीच या मैदानावरती क्रिकेटच्या स्पर्धा होत असताना प्रेक्षकांची एक वेगळी गर्दी निश्चितप्रमाणे या दरम्यान आपल्याला पाहायला परत एकदा चेंडू डाट आलाय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये संपलं जाईल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धापणकर धावा संख्या 8. यानंतर समालोचनासाठी परत एकदा प्रशांत दादोडे सर येतात. या सर. शुक्रिया मनोज. बारी बारी मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों दिखाल बिल्कुल आप सुनेंगे टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से. और पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या 8 रन. दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. संतोष नलावड़े जो प्रमुख गेंदबाज थे उनके खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज अमोल दुबे की तरफ से. नगरसेवक फारुखभाई पटवेदार यांचं आगमन झाले. आणि काय स्वागत आहे, काय स्वागत आहे. क्लासिकल स्क्वेअर कट आणि चेंडू सीमा पार 4 धावांकरता खणखणीत दर्जेदार चौकार. क्या बात है, शानदार स्ट्रोक. पॉइंट का खिलाड़ी दारी के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए एक अच्छा स्क्वायर कट बल्लेबाज अमोल दुबे का. रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन. हवा में गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी. दूसरा अच्छा स्ट्रोक है, इस पर लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर. 1 बाउंस ओवर द रॉफ एंड 4 रन्स. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय अमोल दुबे. सलग 3 षटकारांसाठी 1500 रुपयाचं पारितोषिक है. अमोल दुबे बहुत बेहतरीन पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. और फिलहाल रन संख्या देखें तो कुल मिलाकर 16 रन. आउटसाइड पर स्वीप करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है. खिलाड़ी है दायरे के अंदर, स्क्वेयर के ऊपर रन की कोई गुंजाइश नहीं है. इंद्रजीत गुजर इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं भाई गुजर चषक 2022. रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय अमोल दुबे. रिवर्सिव खेला गया, फंस गए बल्लेबाज गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये क्या आंच ले लिया. खराब शॉट अमोल दुबे का और वसीम को मिली सफलता. गॉन. बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे. एक पॉइंट के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, मिडअप के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खेला था, लेकिन इस वक्त रिवर्स स्वीप की कोई ज़रूरत नहीं थी. ये स्ट्रोक जब खेलने का प्रयास किया, अगर ये अच्छा मतलब बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है, बाउंड्री की तरफ जाती है तो कारगर साबित होते. अगर इसको आप अच्छी तरह से नहीं खेलते तो आप का कॉन्सेंट्रेशन भी कमी होता है और देखिए दबाव बनता है. इस वक्त अगर देखिए आपने बहुत बड़ी गलती की है. स्टार्ट अच्छा था, बड़ी पारी आप खेल सकते थे और आपकी जरूरत है मैदान के अंदर. जावेद नंबर 3 पर, नॉन स्ट्राइक रेन पर अमर गोरे. रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन. ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर है वसीम. चौका चौका बिंदी गेंद और विकेट. वसीम ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी जरूर की है. कभी कभार उनके खिलाफ कुछ अच्छे स्ट्रोक भी आए हैं बल्लेबाजों की तरफ से. ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे और देखिए वसीम की जो गेंद है टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है. प्रमोद शिंगाड़े इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए
1500 का इनाम है बल्लेबाजों के लिए। इस पक्का शॉट शानदार है, दमदार फ्लैट शॉट खेला गया और गेंद डाउन द ग्राउंड बॉल लाइन के बाहर। जावेद के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है ये। ओवर का खेल और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। जावेद 6 पर है। अब तीसरे ओवर में मनोज बेल्लेकर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। मराठी हिंदी में इस मुकाबले का, इस टूर्नामेंट का आखिरी जो मैच है उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार है। भाई गुदर चषक में एक थोड़ा सा बदलाव, मनोज बेल्लेकर माइक्रोफोन पर। वीरेंद्र गुजर या ठिकाणी दाखल होत आहेत, आपण त्यांनाही पाहू शकता। और फिलहाल मैदान के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 22 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। इस वक्त इंपॉर्टेंट गेंद और संतोष नलवड़े बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। प्रमोद रंगाटे इनकी तरफ से लगातार 3 विकेट के लिए 1000 का इनाम, 3000 का इनाम विकेट के लिए, लगातार 3 विकेट के लिए। टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद घूमकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। फिलहाल सिंगल तो जरूर बनता बा, लेकिन अमोल दुबे का विकेट गिरने के बाद जिस तरह से देखे, इससे पहले किरण कुमारी ने एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेली थी, क्या उसी अंदाज से आज जावेद बल्लेबाजी करेंगे, अमर गौरे बल्लेबाजी करेंगे, ऋतिक नायक बल्लेबाज, और जो फॉर्म में खिलाड़ी जो एक बार फिर मैदान के बाहर चले गए, प्रभावित किया संतोष नलावड़े ने। बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इनका रहा है पूरे टूर्नामेंट में। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। भाई गुदर चषक 2022 पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर है। अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेल पाए, अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग संतोष नलावड़े की तरफ से। तीसरा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। फाइनल का मैच, क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज ही चलने वाला है। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो अच्छा नहीं है। अमर गोरे रन लेना चाहते थे, लेकिन मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर थोड़ा खड़े रहने की जरूरत है। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, विकेट गिरा के बाद में सदी भी गेंदबाजी संतोष नलावड़े की तरफ से। रन संख्या 23 फॉर 1 पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। दोबारा गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की तरफ। 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक रोटेट जरूर हो रहा है, लेकिन इस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी। पूरी तरह से इस वक्त नियंत्रण है, अनुशासन है गेंदबाज संतोष नलावड़े का। छोटा कद है लेकिन अच्छा वेरिएशन, मिशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, चमिंडाबाद का कद कहाँ बढ़ा था, बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने भी की थी श्रीलंका के लिए। तो उसी तरह से देखिए बीच मैदान पर संतोष नलावड़े बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 24 और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मुझे लग रहा था कि अमोल दुबे का विकेट के ऊपर खड़े रहना बहुत जरूरी था। इन्होंने वो रचनात्मक बल्लेबाजी करने का जो प्रयास किया था, वहां उनका विकेट गिरने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। 3 ओवर का खेल, रन संख्या 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भाई गुदर चषक 2022 का जबरदस्त घमासान। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अनाउंसमेंट हुई है, हैट्रिक विकेट के लिए भी इनाम है
लगातार 3 छक्कों के लिए भी इनाम। उसके साथ राजू शिंदे इनकी तरफ से छक्कों के लिए बिल्कुल इनाम, 1 छक्के के लिए 100 का इनाम। पैसा गार्डन का होल्डिंग अगर इसको हिट करती है तो 500 का इनाम। दर्शक अगर मैदान के बाहर कैच पकड़ दे तो 200 का इनाम है। और अमर गौरी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, गेंदबाजी में बिल्कुल इस वक्त परिवर्तन और अब जय बनकर गेंदबाजी करेंगे। फाइनल का मैच भाई गुदर चषक 2022 में ऑन साइड पर देखे तो स्क्वायर ले गए, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। ओ फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा फायदे नहीं उठा पाए। मौका बिल्कुल था अपने बाजू खोलने के लिए, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको 1-2 बड़े शॉट तो खेलने पड़ेंगे। प्रमोद शेठ रंगाटे इनकी तरफ से लगातार 3 विकेट के लिए 3000, 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम है। लगातार 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम मिलेगा। स्ट्रोक अच्छा ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलते हुए 1 रन का इजाफा और इस सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है चौथे ओवर में 27 रन, 27 प्लस 1 विकेट। और अमूल दुबे के विकेट गिरने के बाद गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ जाता हुआ, और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत होती है। ग्रैंड फिनाले का मैच चल रहा है मैदान के अंदर। और रिवर्स स्वीप खेलने का जो प्रयास किया गया था, ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, इस वक्त प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर। किरण खोबरे डगआउट में है इस वक्त। अगर देखें तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमर गोरे को अब एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखने का समय आ गया है। जावेद स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद में 3 बिंदी गेंदें इन्होंने खेली है, तो प्रेशर बन रहा है, माहौल बनाया है गेंदबाजों ने। अब मुझे लग रहा है या तो विकेट या बड़ा शॉट, 2 चीजें दिखाई दे रही है इस वक्त। चौथा ओवर प्रगति पर है। स्ट्रोक अच्छा ऑन साइड पर, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। वसीम ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है। इस मुकाबले की बात करें तो एक अच्छा मैच। फाइनल के मैच में 1,21,000 की नकद राशि के लिए, चैंपियन बनने के लिए यहां से खिलाड़ी खेल रहे हैं। मच्छिंद्र बाबू युवा मंच और समर्थ 11 के बीच ये बैटल। दोबारा गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए जावेद मैदान के अंदर है। लेकिन देखिए पिछले मैच में किरण खोबरे ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की थी, ये सारा दृश्य वो डगआउट से देख रहे हैं, रन नहीं बन पा रहे हैं। और एक अच्छी गेंद इस वक्त जय भरकर की शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुए बिल्कुल इस वक्त 4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 29, 5 ओवर का मैच है, तो इसका मतलब आखिरी ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 6 गेंदें आपके पास, अगर आप 3 या 4 बड़े शॉट खेलते हैं तो मौका आपके लिए जरूर बनेगा, क्योंकि टॉस आपने जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। तो क्या इस ओवर में 3 बड़े शॉट आएंगे? ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अगर यहां से एक अच्छा टोटल आपको बनाना है तो हवाई फायर करने की जरूरत है। खास करके अमर गोरे को, एक तरफ जावेद डटे हुए हैं और क्वालिटी गेंदबाजों की तरफ से हुई है। 5वां ओवर और गेंदबाजी में फिलहाल जिन्होंने 2 बार कमाल कर दिया, ज्यादा रफ्तार नहीं है, छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं और सबको लग रहा था कि इनकी बार बार पिटाई होगी, लेकिन हर बार गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए जीवन आ रहे हैं। ये जीवन नहीं है, इस वक्त अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान देने वाले खिलाड़ी, गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। 2 बार डिपेंड जब स्कोर हुआ तब इनका रोल बहुत बड़ा था। 6 गेंदें हैं, कम से कम 3 या 4 बड़े शॉट, मजा आएगा मुकाबले में। When the world says gives up, hope whisper, try once more time. जब दुनिया कहती है हार मान लो, तब हमारी उम्मीद कहती है एक बार कोशिश कर लो। इस वक्त अगर देखें तो आपको सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अब आप गेंद विस्टन स्ट्रोक है, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी लेकिन दूर है। कृष्णा ने एक बार फिर कोशिश तो बहुत बढ़िया की थी। 1 रन का इजाफा। 2 मैच
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की बल्लेबाज अमर गोरे ने, लेकिन उसके बाद में आपने इनको स्ट्रगल करते हुए जरूर देखा। क्वालिटी गेंदबाजी सामने है, जीवन गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 30 रन, कम से कम 45 के ऊपर का आंकड़ा आना बहुत जरूरी फाइनल के मैच में, क्योंकि फाइनल का मैच का अतिरिक्त दबाव तो बिल्कुल होता है। ऑन साइड पर खिलाड़ी दायरे के अंदर और जानबूझकर ये विकेट दिया है। बल्लेबाज बैक टू द पेवन जाते हुए अमर गोरे, विकेट जरूर मिलेगा। कृष्ण खास करके इस पर किरण खोबरे मैदान के अंदर आएंगे। देखिए तो ये पांचवा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या 30 रन इस ग्रैंड फिनाले में। बाईगोदर चषक 2022 का ये आखिरी मुकाबला। किरण की बात करें तो इस वक्त 9 स्ट्राइकर इन पर खड़े। स्ट्राइकर इन पर जावेद, बढ़िया गेंदबाज जीवन द्वारा 2 गेंदों में केवल 1 ही रन दिया है। अब आप गेंद इस पर खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ है मौजूद, पैसा गैलरी की तरफ गेंद जा रही है। उस होल्डिंग के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते भी वेलकम 6 फॉर द बैटिंग साइड। इस वक्त बढ़िया शॉट जावेद की तरफ से, टॉप ऑफ द बॉल जाके जो पैसा गार्डन का होल्डिंग है उनके ऊपर से अब इस गेंद को खेलते हुए मैच बॉल वापस आ रहा है। एक टैलेंटेड खिलाड़ी आपको विनर बना सकता है, लेकिन पूरी टीम अगर मिलजुल कर काम करेगी ना तो बिल्कुल आप चैंपियन बन सकते हैं। छोटी गेंद थी, गेंद का एक बार फिर ब्रह्मास्त्र रहा है, खास करके जीवन। खराब फील्डिंग, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। प्यासा तो गार्डन है, प्यासा तो बल्लेबाज है। दोबारा गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है, उस होल्डिंग की तरफ 4 रन। रन संख्या 40 रन। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज जावेद का। किरण कुबरी 9 स्ट्राइकर इन पर है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। फिलहाल मैंने कम से कम 3 बड़े शॉट की बात की थी, तो उसमें से 2 शॉट आए हैं। अब 2 स्ट्रोक आपको अच्छे खेलने होंगे। जीवन यहां से अच्छा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब गेंद लॉन्ग ऑफ पर, वैसे खिलाड़ी बॉडी रन पर तैनात है। प्रयास अच्छा किया गया था, वसीम की तरफ से 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते मच्छिंद्र बापू युवा मंच। आखिरी गेंद शेष है फाइनल के मैच की, इस पहली इनिंग की। भाई गुलदर चषक 2022 डूबता हुआ सूरज। अब चैंपियन के इंतजार हो रहा है। प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा खेल, 21 टीम में शामिल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अपने कदों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ज्यादा उछाल, अतिरिक्त उछाल लेती भी गेंद, उड़ान लेती भी गेंद विकेट कीपर कृष्णा पवार की तरफ चली गई है। रन संख्या फिलहाल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर मच्छिंद्र बापू युवा मंच। इस बार स्ट्रोक बहुत अच्छा है, शानदार फिनिश करते हुए लाजवाब स्ट्रोक है, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। स्टार्ट अच्छा हुआ था, बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर और 50 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है इस ग्रँड फिनाले में। किरण आणि राहुल या जोडीचं देखील कौतुक आहे, जे पडद्यामागचे सूत्रधार आमच्या बरोबर आहेत। आज खूप चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून देखील
त्याचबरोबर आमचा व्हॉलेंटियर आणि नॉन टीचिंग स्टाफ. आता एकाचं नाव घेतलं तर एकाचं राहील, परंतु सर्वांनी खूप चांगली कामगिरी केली, म्हणून ही स्पर्धा आता यशस्वीच्या दिशेनं प्रवास करते आहे. 50 धाबांचं आव्हान आणि या 50 धाबांचा पाठलाग कशा पद्धतीने होतो ते देखील आपण पाहणार आहोत. स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय इंद्रजीतजी गुजर साहेबांच्या माध्यमातून कल्पक आणि यावेळेला कुशल नेतृत्वाखाली आपण पाहतोय भाई गुजर चषक 2022. कर्तृत्व, नेतृत्व आणि दातृत्व याचा विहंगम संगम म्हणजेच इंद्रजीत गुजर. कॅप्टन या नावाने प्रसिद्ध असलेले इंद्रजीतजी गुजर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शानदार आणि एक दमदार दिमागदार अशी स्पर्धा भाई गुजर चषक 2022. चला जास्त वेळ घेऊ नका, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. मच्छिंद्र बाबू युवा मंच, त्याचबरोबर समर्थ 11 संघाला मी विनंती करेन आपण लगेचच आपले बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवा. अजय आवले, संजय भालेराव, त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या निमित्तानं कल्याणी घोरपडे, हे 3 यावेळेला पंच आपण पाहतोय. चर्चा तर होते, आपण या ठिकाणी हँडल पाहू शकता. चला एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर लाईव्ह ॲक्शन दुसरी इनिंग असेल 50 धाबांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडी जोडी मैदानात येते. मत बोलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल स्वागत है, आप देख रहे हैं भाई गुजर चषक 2022। प्रमोद शेटरंगा टीम, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम और 3 विकेट के लिए भी 3000 का इनाम है। तो बढ़ते का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला इस प्रतियोगिता में। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज वसीम, नॉन स्ट्राइकर इन पर कृष्ण पवार। आपके पास 30 गेंदें हैं और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। इस वक्त खिलाड़ी देखिए, पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त काउ कॉर्नर पर भी मौजूद है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, वैसे स्क्वायर लेग पर 2 खिलाड़ी हैं। सुंदर स्ट्रोक, कवर के ऊपर से वसीम खेलते हुए शानदार तरीके से टीट फॉर टैट, डायमंड कट डायमंड, चेंडू बॉडी लाइन के बाहर, चेंडू या सीमा या ठिकाणी चौकार वसीमच्या बॅटमधनं करत असताना पहिला चेंडू टॉप ऑफ द बॉल जाऊन कवरच्या डोक्यावरून खेळलाय। शानदार बैटिंग यहाँ एक बार फिर बल्लेबाज की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्रोक अच्छा है। फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है। इस वक्त अमर गोरे ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास है, पर्याप्त समय है। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर जहां पहुंचा है 5 रन 1 चौका वसीम के बल्ले से, कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी। अब कृष्णा पवार की बारी है और सामने बल्लेबाज कृष्णा है तो गेंदबाजी करने के लिए अमोल दुबे। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई ग्रैंड फिनाले में आज अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छे तादाद में दर्शक भी मौजूद। गेंदबाजी करने के लिए अमोल दुबे, बैकफुट चले गया, ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। शानदार कैच, कृष्णा पवार करना चाहते थे वार, अमोल दुबे ने किया एक बार पलटवार और जाना पड़ेगा कृष्णा पवार को बैक टू द पेवेलियन। गॉन।
होता, टायमिंग चांगलं होतं, टप्पा थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेर होता आणि ऑफ साईडला एक सुरेख सुंदर फटका त्यानं खेळलाय. धप्पलकरती एकूण डबा आहेत 5. जिंकण्यासाठी 50 धाबांचं आव्हान. सुरू असलेला सामना समर्थ 11 आणि मच्छिंद्र बापू इमा मंच या दोन संघादरम्यान. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है. ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला, फाइनल का मैच. जीतना तो दोनों टीमें जरूर चाहेगी, लेकिन एक तरफ तीखी गेंदबाजी है. अमोल दुबे का जो स्पेल रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. स्ट्राइकर इन पर राहुल. अब में गेंद है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे दूसरे विकेट का पतन. राहुल बैक टू द पेवेलियन जाते हुए फिलहाल समर्थ 11 के उम्मीदों को लगता बाद दूसरा झटका गॉन. टप्पा खाने के बाद उछालता. राहुल ने अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था. गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए. अमोल दुबे का क्या ओवर रहा है अभी तक. बढ़िया गेंदबाजी. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल है, उसके बाद में लगातार 2 झटके दिए हैं. हैट्रिक ऑन. कीर्तिमान के दहलीज पर फिलहाल इस वक्त गेंदबाज अमोल दुबे. नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संतोष नलावड़े. गेंदबाजी 1 नंबर की इन्होंने की है. बल्लेबाजों में अभी तक उभर कर नहीं आए हैं. बेहतरीन खिलाड़ी है, मिडिल अंडर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. अभी फासला बना हुआ है. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल हर दम जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, और डरने वाले के कदमों में जहां होता है. क्या इस मुकाबले में जिस तरह से किरण कुमरे ने खास करके इससे पहले एक अच्छी पारी खेली थी प्रतियोगिता में, उसी तरह की पारी आज बल्लेबाज वसीम खेलेंगे. उसी तरह से पारी एक आज संतोष नलावड़े खेलने वाले हैं. शानदार गेंदबाजी फिलहाल गेंदबाज अमोल दुबे द्वारा. खेलने की कोई चेष्टा नहीं है. गेंद विकेट कीपर के दस्तान की तरफ जाती भी. पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बाद में बांध कर रखा गेंदबाज अमोल दुबे ने. हैट्रिक बॉल था जिसमें बिंदी गेंद आई है. रन संख्या 5 रन. और फिलहाल इस वक्त ये निर्णायक ओवर बल्लेबाजों के लिए साबित हो रहा है. वाह क्या गेंदबाजी की है. इस ओवर की कहानी देखिए तो केवल 5 रन आए हैं. और देखिए ये सारा नजारा देखते हुए कप्तान भी बहुत खुश, टीम के ओनर भी बहुत खुश है. पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में 5 रन. सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. शेवटचे 24 चेंडू आणि 24 चेंडूमध्ये बनवायचे आहेत 45. गोलंदाजीवरती तयार आहे. जावेद गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. पाहिजे मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारची कामगिरी केली. समोरच्या बाजूला वसीम, नॉन ट्रॅकच्या बाजूला संतोष नलावडे. 24 चेंडू 45. या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. धाव घेतली गेली नाहीये कारण क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी सुरेख होते. कारण का इथे पहिलं हॅलो हॅलो दाबा
वसीमला सुद्धा परतावं लागले, तर वसीमच्या जागेवरती आता नवीन फलंदाज जय बनकरला आपण पाहणार आहोत. तिसरा फलंदाज बाद झालाय 5 या धावत संख्येवरती. समर्थ 11 दहिवडी की मैदानाच्या आतमध्ये मच्छिंद्र बापू मित्रपरिवार मारुळ हवेली, कोणता संघ या स्पर्धेचा मानकरी ठरणार आहे ते आपल्याला पाहिजे. एका बाजूला अमोल डुबे, एका बाजूला कृष्णा पवार, म्हणजे एका टीम मध्ये पाहिलं अमोल डुबे, किरण खोबरे, त्याबरोबर अमर गोरे आहे आणि जो गोलंदाज आहे जावेद संधी फ्रॉम इचलकरंजी. अफलातून मारा आहे, अचूक टप्प्याची गोलंदाज या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाली. धापराकावरती धावत संख्या अगदी आपण पाहतोय स्थिर आहे. 5 धावा आहेत, जिंकण्यासाठी 50 धाव संख्येचं लक्ष आहे. पण मित्रांनो अजून सामना संपलेला नाहीये. गोलंदाज तयार. या दरम्यान समोरच्या बाजूला चेंडू खेळून काढला जातोय, खूप उंची आहे, झेल होणार का? परंतु क्षेत्ररक्षक दूरवरती पाहायला किरण खोबरे दूरवरचा प्रवास करून चेंडूवरती पोहोचलाय. त्या दरम्यान 2 धावा पळून पूर्ण केल्या गेल्या आणि या 2 धाव संख्येनंतर धापलक पुढे जाऊन पोहोचते 7 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. इथे मैदानाच्या आतमध्ये आम्हाला अशा प्रकारचा एकतर्फी सामना अजिबात पाहायचा नाही. आम्हाला ज्याप्रमाणे सेमीफायनलचा पहिला सामना आम्ही पाहिला ना, 1 चेंडू 8 वाईट बॉल, 1 चेंडू 7, त्यानंतर चालेला 1 षटकार, सामना बरोबरीच सुटला. पण कंपल्सरी चेसमुळे त्या सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला. या दरम्यान जयच्या बॅटमधून भन्नाट वेगाने स्क्वेअर कटचा फटका आहे, चेंडू सीमारच्या बाहेर फरार आहे, चौकार 4 रन आहे. थँक्यू. या चौकाराच्या रूपाने धापलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. दुहेरी अंकात धापलकर धाव संख्या 11 आहे, 11 रन पाहिजे. आज नशीब बलबत्तर आहे पप्पू मुडीगिरीचं. संघ मालक समर्थ 11 दहिवाडी संघाचं, काय करावाच करणार आहे. या दरम्यान चेंडू मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवरती झेल सुटला. धावबाची संधी, ती संधी सुद्धा गमावली. सोप्पा झेल सुटला गेला आणि इथं अगदी आपण पाहतो एक सिंगल आली. धापलका धाव संख्या 12 धावा, षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या दरम्यान अगदी आपण पाहतो जे संपलं गेलं. शेवटचे 18 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 38 धावा. सामना संपलेला नाहीये. 18 चेंडू 38. एखाद्या षटकामध्ये जर कदाचित 18-20 धावा जर आल्या तर सामना केव्हाही मात्र फिरू शकतो. पण इथं जर आम्ही पाहिलं 4 गोलंदाज तगडे आहेत. मच्छिंद्र बापू मित्रपरिवार मारुळ हवेली संघामध्ये एक अमोल डुबे, दुसरा अमर गोरे, तिसरा किरण खोबरे आणि एक जावेद संधी. 4 तगडे गोलंदाज. मला वाटतं जे 21 संघ आहेत या 21 संघांपैकी असा एकमेव संघ असेल ज्या संघात 4 गोलंदाज तगडे आहेत आणि प्रोफेशनल आहेत. प्युअर ऑलराऊंडर 4ही खेळाडू आहेत. सगळ्यात महत्वाचं 4ही ऑलराऊंडर आहेत. या संघाचा असताना कॅप्टन काय युद्धनीती पाहण्याची, म्हणजे त्यांनी ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य निर्माण करत असताना सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यातून एक एक मावळा जसा टिपला ना, तसा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून एक एक आयकॉन निवडून घेतलाय. किरण तयार आहे. ओ ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू आहे, ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू मात्र डॉट असेल. किरण खोबरे गोलंदाज मार्कवरती अगदी आपण पाहतोय. शांत प्रकारचं वातावरण आहे. समीकरण आहे इथे. शेवटचे 17 चेंडू बाकी आहेत, 38 धावा अजून या दरम्यान बनवायचे. 55 पार करून किरण परत एकदा मिड विकेटला चेंडू खेळायचा होता. चेंडू डॉट. यावेळेस चेंडू अगदी चेंज ऑफ पेस होता, गती परिवर्तन होतं. खूप दूरवरती चेंडू पाहायला मिळाला. पिचिंग खूप चांगला होता. त्यानंतर अगदी आपण पाहिले चेंडूने थोडीशी उसळी घेतली होती. इथे चेंडू बॅटवरती येताना पाहायला मिळत. जसा जसा चेंडू डॉट जाईल तसा तसा प्रेशर वाढला जाणार आहे. हा प्रेशर इथे हँडल होणार की नाही ते आपल्याला पाहिजे. किरण तयार आहे. गोलंदाज मार्क होती गोलंदाज. आणि इथे अजून एक चेंडू डॉट. लागोपाठचा तिसरा चेंडू डॉट आहे. निर्धाव चेंडू. हे निर्धाव चेंडू संघाला अडचणीत आणताना पाहायला मिळत आहेत. जसजसे चेंडू डॉट तसा संघ अडचणीत. 15 चेंडू बाकी, 38 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. चेंडू कमी कमी होत आहेत पण धावफलक जो पुढे जाणं गरजेचं आहे तो धावफलक इथं वाढत नाही आणि समीकरणासाठी धावफलक कमी होत नाही. सूर्यप्रकाशचा फडका, इथे क्षेत्ररक्षण खराब असेल परंतु जावेद संधी बॅकअप करण्याचं कामकाज करतोय. एक सिंगल आली. बराच वेळ धावफलक जो थांबला होता 12 वरती तो धावफलक 13 वरती आहे.
3 फलंदाज बाद आहे, 13 धावा धावपाल करतात. आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, 3-13 9-12. ही मराठीमध्ये एक म्हण आहे. आता त्या म्हणीचा अर्थ कोणी विचारायचा नाही. एका प्रश्नाचं उत्तर बाकी राहिलेलं आहे. काल विचारलं होतं, छोटं बाळ कोणत्या महिन्यामध्ये कोणत्या मोसमामध्ये कमी रडतं, हा कालचा प्रश्न आहे. त्याचा प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं नाही तर मला बऱ्याच जणांचे फोन येतील, सर ते उत्तर आलं नाही. दोन चिन्ह अजूनही बाकीत किरण खोबरेचे. समोरच्या बाजूला संतोष नलावडे. आज काहीतरी करामत करून दाखवावी लागेल संतोष नलावडेला. परत परफेक्ट यॉर्क आहे. मला वाटतं संतोष नलावडेचा आश्रय संतोष नलावडेच्या विरोधात वापरलं गेलं. हा संतोष नलावडे ज्यावेळेस गोलंदाजी मार्कावरती असतो त्यावेळेस चांगल्या फलंदाजांना सुद्धा त्याचा हेच ब्रह्मास्त्र असतं, परफेक्ट यॉर्क. आता सुद्धा तो फलंदाजी मार्कावरती आहे आणि त्याच्या विरोधात किरण खोबरे सुद्धा तोच ब्रह्मास्त्र वापरतोय, परफेक्ट यॉर्क टाकला. परत एकदा इथे डान्सिंग डाऊन द विकेट. किरण खोबरे फक्त एक सिंगल फक्त खर्च करताना पाहायला मिळालाय. आणि आता सामना राहिलाय 12 चेंडू आणि 37 धावा. 12 चेंडू मध्ये 37 धावा ज्या बनवायच्या आहेत. या अगोदरचा सामना आम्ही पाहिला 12 चेंडू 34. एक सामना 12 चेंडू 44 पण आम्ही पाहिलाय. तो सामना आला होता 6 चेंडू 22. चला वेळ वाचवा, अंधार पडत चाललाय. चला घाई करणं गरजेचं राहील. सूर्य नारायण पश्चिम दिशेला पूर्णपणे मावळण्याच्या तयारीमध्ये, त्यामुळे क्षेत्ररक्षण लवकर लवकर लावून घ्या. विनंती असेल टीमला. अमोल डुबे गोलंदाजीवरती तयार आहे की अंधार पडत चाललाय. एक दिवा पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या मातीला वाचवायला पुन्हा एकदा जिजाऊंचा शिवा पाहिजे. कसे झाले मर्द मराठे यवनांचेच भक्त, अरे मराठ्यांच्या तलवारीवरती मराठ्यांचेच रक्त. पुन्हा एकदा हर हर महादेवची गर्जना आणि मराठ्यांचा थवा पाहिजे या महाराष्ट्राच्या मातीला वाचवायला. पुन्हा एकदा जिजाऊंचा शिवा पाहिजे या महाराष्ट्राच्या मातीला वाचवायला. पुन्हा एकदा जिजाऊंचा शिवा पाहिजे. 12 चेंडू आणि बनवायच्या आहेत अजूनही त्या 37 धावा. 50 धावसंख्येचा पाठलाग आहे. 3 षटकात फक्त 13 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात अमोल डुबे, जावेद संधी आणि किरण खोबरेने. अमोल डुबे तयार. समोरच्या बाजूला आयकॉन टू आयकॉन जय बनकरच्या विरोधात इथे अमोल डुबे गोलंदाजी मार्कावरती या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. कोण होणार या स्पर्धेचा मानकरी? पहिल्यांदाच हा फॉर्मॅट वापरलाय. एक गाव एक टीम, 3 किंवा 4 आयकॉन. लीग पद्धत पहिल्यांदाच या मैदानावरती. नाही तर इथून पाठीमागच्या सगळ्या क्रिकेटच्या स्पर्धा आम्ही खुल्या गाठातील पाहिल्यात, ओपन गाठातील. परफेक्ट यॉर्क. बाईचेरो पण एक सिंगल. जावेदच्या हाताला स्पर्श करून निघून गेलाय. इतका जोरदार चेंडू होता की जावेदच्या बोटाला कदाचित आघात झाला असेल आणि जावेद कदाचित मनातल्या मनात म्हणला असेल की ना जाने किस उंगली को पकडकर मुझे माँ बाप ने चलना सिखाया होगा. याच 10 बोटापैकी कुठलं तरी एक बोट होतं ज्या बोटाला पकडून माझ्या आईवडिलांनी मला शिकवलेलं आहे. त्याच कुठल्या तरी एका बोटाला जोरदार आघात झाला. शेवटच्या 11 चेंडू आणि बनवायचे आहेत अजूनही 36. परंतु फुलटॉस वरती वास होतो आला नाहीये. चेंडू मिड विकेटला आहे. अमर गोरे चेंडूवरती असेल त्या दरम्यान एक सिंगल आहे. धावफलक 15 आहे. 15 रन, 15 वरती धावफलक. पण मी एक गोष्ट आवर्जून सांगेल, बक्षीसमध्ये जिंकणारा संघ तर त्याचं खूप कौतुक करतातच अपामाने साहेब, पण विशेष म्हणजे काय, जे संघ बक्षीसमध्ये पोहोचलेत ना त्यांचं मनापासून धन्यवाद. 21 मध्ये पहिल्या 4 मध्ये आलो ना हे महत्वाचं आहे. जिंकणं हरणं लांबची गोष्ट, पण इथं बक्षीसमध्ये पोहोचलोय हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. 4-4, 5-5 मॅच खेळावा लागल्यात आज. त्यातून इथं बक्षीसमध्ये पोहोचणं सोपं नव्हतं. कित्येकांच्या डोक्यावरती टांगती तलवार होती. हो, चेंडू मात्र कुठे खेळायचा होता. चेंडू खेळलाय कुठे? जाना था चीन, पोच गए जापान. फलंदाज बाद. हॅलो हॅलो
इथे चेंडू अगदी आपण पाहतोय निश्चितप्रमाणे जो खेळला गेलाय. धाबरागावची धावसंख्या या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय निश्चितप्रमाणे 1 ने पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या जी आहे ती 16 धावा, 16 रन, 16 वरती धावा पलीकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे फलंदाज मनोजला परतावं लागेल. बिग विकेट, फलंदाज मनोज बाद. फलंदाज बाद आहे. मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान आपल्याला पाहायचंय आता कशा प्रकारची कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाईल. मनोजच्या रूपाने या दरम्यान नवीन फलंदाज मनोजच्या जागेवरती कोणी तो आपल्याला पाहायचंय. हा चेंडू अतिशय सुरेख जो पाहायला मिळाला अमोल डुबेकडून. काल कराड, त्याचबरोबर यशवंतरावजी चव्हाण साहेब, भाई गुजर, इंद्रजित गुजर कॅप्टन, हे क्रिकेट याच्यावरती 4 वाक्य निश्चितप्रमाणे आपल्यापर्यंत जी पोहोचवली होती. 4 वाक्य आमच्या राहुल डुबल साहेबांची इच्छा आहे की ती 4 वाक्य परत एकदा आपल्यापर्यंत पोहोचली जावीत. तर माझा प्रयत्न असेल निश्चितप्रमाणे ही 4 वाक्य तुमच्यापर्यंत पोहोचली जातीलच. समीकरण एकदा आपण पाहू. चेंडू बाकी आहेत 8, 7, 34 धावा बनवायच्या. 7 चेंडू 34 धावा. समोरच्या बाजूला या दरम्यान जो चेंडू खेळला गेला, क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवरती पोहोचेल. अमोल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. 1 धाव, दुसरीचा प्रयत्न आणि दरम्यानच्या काळामध्ये 2 धावा आल्या. समीकरण आता शेवटचे 6 चेंडू आणि 32 धावा या दरम्यानच्या बनवायच्या. 6 चेंडू 32. की काय होती ती 4 वाक्य की प्रीती संगम झाला. प्रीती संगम झाला जिथं कृष्ण आणि कोयनाचा. प्रीती संगम जिथं झाला कृष्ण आणि कोयनाचा. जन्मही तिथंच झाला होता गड्यांनो 2 बहादुरांचा. दोघेही वीर होते खंबीर निधड्या छातीचे. पारतंत्र्यात रक्षण केले आपल्या भारत मातेचे. एक केशव आणि एक यशवंत, दोघेही होते वीर. मैत्री जीवापाड अशी की नव्हती जीवाची फिकीर. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या थोर व्यक्तीचे मित्र होते भाई गुजर. फक्त हाक द्यावी कुणी मदतीसाठी हे दत्त म्हणून हजर. त्यांच्या समाजसेवेचा वारसा डॉक्टर अशोकराव गुजरांनी कायम ठेवला आणि माणूस म्हणून कराडच्या भूमीत नावलौकिक मिळवला. 6 गेंदे 32 रन. अमर तयार. लोकांच्या दिशेने दरम्यान चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव, दुसरीचा प्रयत्न आणि 2 धावा आल्या. 5 चेंडू 30. की समाजसेवाचा हा वासा आपसुकच नातवानेही उचलला. नगरसेवक म्हणून कराडला आपला हात दिला. आपल्या इंद्रजित गुजर दादांना सगळे कॅप्टन म्हणून संबोधतात. संकटकाळी देवासारखे सर्वांच्या मदतीला धावून येतात. 5 चेंडू 30 धावा. जे तयार आहे. बिग हिट केलाय. चेंडू हवेत आहे. तृतीय सर्कलच्या जवळपास कोणता क्षेत्ररक्षक नाही. शेवटचे 4 चेंडू 29 धावा. खूप प्रेम आहे, खूप प्रेम आहे त्यांचं क्रिकेट खेळावरती, खेळाडूंवरती आपल्या जीवापाड माया करती. मित्रपरिवार आहे खूप सारा दादांच्या सोबत. मित्रपरिवार आहे खूप सारा आमच्या कॅप्टन दादांच्या सोबत. क्रिकेट स्पर्धा भरवण्यासाठी आहेत 8 वर्ष राबत. कारण ह्या क्रिकेटच्या स्पर्धेचं 8वं वर्ष आहे. कोरोनाच्या कालखंडामध्ये 2 वर्ष खंड पडला गेला होता. 4 चेंडू 29. अमर तयार आहे. समोरच्या बाजूला फलंदाज. हो रिवास. चेंडू पोचेल मात्र सीमारेषेच्या बाहेर आहे. 4 रन चौकार आहे. 4 रन चौकार. या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय चेंडू खूप उंची घेतोय. दूरवरती आहे का? अमोल डुबेच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आहे आणि हा अजून एक बिग हिट आहे. पण काय 1 बाउन्स 4 रन की डायरेक्ट थांबा. 4 रन चौकार आहे. थँक्यू. एक वाक्य अजून बाकी की अजून काहीच नको देवा. एकच मागणे तुला. अजून काहीच नको. हा चेंडू डॉट
अजून काहीच नको देवा, एकच मागणे तुला, उदंड आयुष्य लाभो आमच्या इंद्रजित गुजर कॅप्टन साहेबांना, उदंड आयुष्य लाभो आमच्या इंद्रजित गुजर कॅप्टन साहेबांना. शेवटच्या सामन्यातील शेवटच्या डावातील शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू आणि विजयाच्या घरामध्ये फक्त प्रवेश करायचा बाकी राहिलाय. आणि या स्पर्धेचा मानकरी ठरलाय मच्छिंद्र बापू मित्र परिवार मारुल हवेली. अभिनंदन. शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आहे. स्टंप द्या, स्टंप जमा करा. स्टंप कॉलेजचे DJ Rituja. DJ Aniket.